देखिए स्टेबिलिटी ये मुमकिन है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सपोर्ट दे, वो कौम के किरदार किसी उसके साथ है। ये नहीं है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, कोई भी बंदा आके बैठ गया और जब उनका दिल चाहा वो उसको हटा लेते हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले तो पॉलिटिशियन को समझ लेना चाहिए, अवाम को समझ लेना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिशियन आपके हक में है और कौन सा पॉलिटिशियन अपने मफाद को देख रहा है। अगर अपने मफाद को देखने के लिए वो पूरी कंट्री को दाव में लगा रहा है, जैसे कि पहले लगाया गया है, तो आप फिर भी अगर उसको वोट दे रहे हैं तो ये फिर अवाम की गलती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। वीवर्स, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का इस वक्त दिवालिया हो चुका है और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह ना करे पाकिस्तान आने वाले वक्त में 4 हिस्सों में तकसीम होता नजर आ रहा है। क्या इस तरह की स्टेटमेंट देने से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इमेज खराब नहीं होगा? क्या अगर पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम होता है तो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा? चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उनकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, आप ठीक हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम ताहिर अब्बास। मुबशर सर, मोहम्मद अरसलान। सर क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। जी प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप भी पाकिस्तानी शहरी हैं, यहाँ के हालात वाक़या से आप वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से। पाकिस्तानी एक प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का इस वक्त दिवालिया हो चुका है और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में जो है पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को पहले भी कोई इन्वेस्टर नहीं पूछ रहा, ना कोई कंट्री पूछ रही है। जिस पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, हमसाये ममालिक जितने भी हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो भी पाकिस्तान को इग्नोर करती नजर आ रही हैं। दुबई ने हमें बैन कर दिया है, सऊदी अरब हमें पूछ के नहीं राजी। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ये कंडीशन हुई तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा? लेकिन पहली तो बात ये है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए। अगर देनी भी है तो जहाँ कैबिनेट बैठती है वहाँ पे इस किस्म की डिस्कशन होनी चाहिए और मिल बैठ के इसको बेसिकली देखिए मुल्क के हालात को बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें हैं, मगर हालात भी हमारे ही पैदा करता है। यानी यही लोग हैं, वो भले एस्टेब्लिशमेंट हो, भले सियासतदान हो, इन्हीं लोगों ने इस वक्त इस स्टेज के ऊपर पहुंचाया है। मेरे ख्याल के अंदर ना इस किस्म की बयानबाजी की बजाय मिलजुल के कोई इस किस्म का लाहे अमल बनाना चाहिए। पूरी कौम साथ खड़ी होगी कि ये मुल्क टुकड़े ना होना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ हमसाया है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। हमें ये चाहिए कि हम लोग मिलजुल के कोई ऐसा प्लान करें जो हमारी इस नेशन को कम से कम ऊपर लेके जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, कौम को समझ आए कि यार हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं या कहाँ पे खर्च करना है, टैक्स देनी है, ये सारे मामलात हैं जो मिलजुल के होंगे और कोई ऑनेस्ट आदमी आके उसको लीड करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग इस सूरत हाल में जो है ना वो फंसे रहेंगे। वक्त आता है कौमों पे, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है। करंट सिचुएशन के अंदर हमें मिलजुल बैठने की जरूरत है। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपने बोला कि हमारे हमसाये ममालिक के अंदर स्टेबिलिटी है। पिछले 10 साल से ज्यादा अरसा दराज हो गए, वहाँ पे मोदी सरकार की गवर्नमेंट है और हर कंट्री जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रही है पाकिस्तान को छोड़ के। इवन के हमारे हमसाये ममालिक ईरान, अफगानिस्तान, वो भी इंडिया को तरजीह देते हैं। बांग्लादेश भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान जो है वो तनहा है हर तरफ से। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही? वजह पॉलिसीज हैं। देखें बच्चा जानते हैं, आज एक आदमी आया उसने पूरे सिस्टम का बताया कि क्या चीजें। उससे पहले अगर हम लोग आज देखें, मेरी 40 ईयर एज है, हमें ये पता था कि जो भी हो रहा है ना वो अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन आज पता चला कि हमारे साथ बुरा किया जा रहा था, हम उसे अच्छा कह रहे थे। एक बंदे ने आके समझाया कि सिस्टम ये था, चीजें इस तरीके से चलनी चाहिए थी। अब हमारे आप देखिए, आप कह रहे हैं जी वो पिछले जो हमारे हमसाये हैं वो 10 साल से एक आदमी वहां पे कर रहा है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी और जो कारोबारी लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर तो आने ही नहीं देगी ये चीजें। इसका जिम्मेदार अगर मैं देखता हूँ, देखें बड़ी खुली डुली सी चीज है कि उसके जिम्मेदार ये सियासी लोग भी हैं, स्टैब्लिशमेंट भी है। सियासी लोगों ने अगर स्टैब्लिशमेंट का सहारा ना लिया होता तो ये हालात नहीं बनने थे। इनको भी चाहिए बैठें, एक लाहे अमल बनाएं कि जनाब हमने अपने इस मुल्क को चलाना है। कोई हमें ऊपर से बैठ के नहीं ऑर्डर करेगा जनाब आपने ये कर देना, आपने ये कर देना है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 3 साल से ज्यादा की गवर्नमेंट नहीं रहती। 3 साल बाद जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो कोई दूसरा सियासतदान उस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश में लग जाता है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी हो तो पाकिस्तान की तरक्की की तरफ जा सकता है। और स्टेबिलिटी कैसे मुमकिन है?
देखिए स्टेबिलिटी ये मुमकिन है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको सपोर्ट दे, वो कौम के किरदार किसी उसके साथ है। ये नहीं है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, कोई भी बंदा आके बैठ गया और जब उनका दिल चाहा वो उसको हटा लेते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट आती है उसको टाइम दें, वो अपनी पॉलिसीज बनाए। उसको ये नहीं होना चाहिए कि जनाब मैंने 2 साल काम करने। देखिए कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसको एक टाइम लगता है, 1 ईयर 2 ईयर लगते हैं। उसके बाद जाके वो जब स्टेबल होने लगती है, पता चलता है कि वो तख्त हिलना शुरू हो गई है, अब वो फिर अपने बचाने की कोशिश में दूसरों से कम्प्रोमाइज शुरू कर देते हैं। हम मुसलसल कर्जे की मद में इसी तरह रहते हैं। जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो कर्जा ले लेती है, जो पुरानी गवर्नमेंट होती है वो पैसे लेके फरार हो जाती है। देखिए फरार होना तो नहीं है, मगर ये है कि उसको उसकी सही जो यूटिलाइजेशन है ना वो नहीं करते। जहाँ लगाना है वहां पे लगाया नहीं जाता। देखिए तालीम के ऊपर आप देख लें, हमारा मियार तालीम है क्या। आप जाएं, आपके गुर्बत से नीचे कितने लोग रह रहे हैं और वो उनके बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया का, इंडिया देखें आप, उसका लिटरेसी रेट क्या है, हमारा लिटरेसी रेट क्या है। पढ़ा लिखा बंदा इसको जानता है, जो गरीब आदमी उसको तो रोटी की फिक्र पड़ी हुई है। आप टैक्स कलेक्शन का आप देख लें, क्यों नहीं होता। सारी जो सैलरी वाले लोग हैं उनका टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो क्यों नहीं पॉलिसी बनाते। बड़े जो आए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, ये क्यों टैक्स देते हैं। गरीब बंदे को बिजली का बिल डबल आता है और वो जो उसी इदारे में काम करता है उसको बिजली माफ है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ये तो सब, मैं कहता हूँ कि इक्वली सबके ऊपर ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो ये बना रहा है असूल, उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। वो क्या करता है, पहले नीचे इंप्लीमेंट करता है, वो पिस जाता है तबका। उसके बाद जब ऊपर वालों की बारी तो कहते हैं हम तो जनाब इस लेन के अंदर है ही नहीं। आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट की जरूरत है? इस वक्त सबको मिल बैठ के, इकट्ठे बैठ के टेबल टॉक करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल यही है, मिलकर बैठने का ये टाइम है। मिलकर बैठे, मिलकर प्लान करें। कोई इसके अंदर नहीं होनी, जो हो चुका वो हो चुका। पास्ट में रहेंगे वो हम सही नहीं कर सकते, हमें फ्यूचर का सोचना है और करंट को देखना है। करंट चीजें यही है, सब लोग मिलजुल कर बैठे, जो जिसका किरदार है, जो जिसका रोल है वो अपना अदा करे। एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे, जो आपका पॉलिटिशियन है वो अपना किरदार अदा करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद अली। असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा असद भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का इस वक्त दिवालिया हो चुका है और अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। अगर पाकिस्तान 4 हिस्सों में तकसीम होता है, हमारा म्यार तो पहले ही पूरी दुनिया के सामने खराब है, हमारा इमेज खराब है, हमारे वर्कर्स का इमेज खराब है। कोई भी हमारी हमसाय कंट्री हमें एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। जैसा कि आप दुबई देख लें, उन्होंने हमें बैन किया हुआ है। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं या ये मजीद खराब हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मिनिस्टर ने ये कहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस मिनिस्टर ने ये कहा है, तो अब उनको खुद ये देखना चाहिए कि वो बड़ी एफर्ट से गवर्नमेंट उनके हाथ में आई है। तो उनको अब ये मायूसी वाली स्टेटमेंट देने से बेहतर है कि वो इस पे कुछ एक्शन लें। बड़ी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं इस गवर्नमेंट को लेने के लिए ना, अब उनके पास ऑफिस आ गया है, तो अब इस तरह की बातें करके आवाम को मजीद मायूस करने से बेहतर है कि कुछ स्टेप्स लें। अब इसमें सबसे जो मेन चीज देखी जाती है ना, वो ये है ट्रस्ट इश्यूज। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी ऑपोजिशन वाली को ट्रस्ट ही नहीं है, वो कहता है जी जो मर्जी कर लो, बस इन चौको दो। अब ये जो चीजें है ना, एटलीस्ट अपनी जो आपका लॉस है उसको एक्सेप्ट तो करें। अब सबसे मेन चीज है कि आप जो ऑफिस में आ गया है उसको काम करने दें, और अगर वो उसने इतनी एफर्ट की है, जैसे भी आया है आ गया है, उसको एटलीस्ट 5 साल का टेन्योर पूरा करने दें। अब 5 साल का टेन्योर करने का एक तरीका ये है कि पॉलिसीज अपनी अच्छी की जाए। अगर इंडिया की आप जैसे मिसाल दे रहे हैं, इंडिया में पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो गवर्नमेंट गिराना बड़ा मुश्किल काम है, इजीली गवर्नमेंट गिराई नहीं जा सकती। हमें सबसे पहले ये वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी कि जो ऑफिस में आ गया है वो अपना टेन्योर 5 साल का पूरा करे। होता ही है कि गवर्नमेंट जब आ जाती है तो 3 साल के अंदर तो वो स्टेबल होती है, और लास्ट ये 3 to 4 ईयर्स में वो आके इस काबिल होती है कि जो पॉलिसी उसने बनाई होती है या जो प्लान उसने बनाए होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। पाकिस्तान में कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया। गवर्नमेंट 30 साल पूरे करने के बाद, 8 साल, जब वो 3-4 साल के टेन्योर जब उसका काम दिखाने का होता है ना, जब पॉलिसीज पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, तब उसको उठा दिया जाता है। मेन मसला ये है। अब सबसे पहले तो ये है कि आप सब्र करें, तहम्मुल करें और उनको 5 साल पूरा करने दें। एटलीस्ट देखिए तो सही उनको 5 साल के लिए। लेकिन जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे पॉलिटिशियन है वो नई आने वाली गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशों में लग जाते हैं।
तो वो 3 साल बाद वो कोशिश कामयाब हो जाती है। मसला ये है ना, उनके रोटी पानी बंद हो जाता है। अब यही बात है कि इनका जो है ना वो तहम्मुल, अगेन वही बात आ जाती है कि आप थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म शो करें, उनको पूरा तो करने दें। एटलीस्ट मसला ये है कि यहाँ पे नफसा नफसी का आलम बना पड़ा है। हर पॉलिटिशियन को अपना मफाद ज्यादा वो उसको प्रायोरिटी दे रहा है बजाय कंट्री के मफाद को देखने के। तो यहीं से आप पहले तो पॉलिटिशियन को समझ लेना चाहिए, अवाम को समझ लेना चाहिए कि कौन सा पॉलिटिशियन आपके हक में है और कौन सा पॉलिटिशियन अपने मफाद को देख रहा है। अगर अपने मफाद को देखने के लिए वो पूरी कंट्री को दाव में लगा रहा है जैसे कि पहले लगाया गया है, तो आप फिर भी अगर उसको वोट दे रहे हैं तो ये फिर अवाम की गलती है जो कि अगेन उस बंदे को ला रही है जो सिर्फ अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रहा है। कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टर, हालांकि पाकिस्तान के खुद के इन्वेस्टर भी पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हमारी कंट्री है, हमारा मुल्क है, हमारी एक जमीन है, धरती है। हम एक अच्छी उम्मीद रखेंगे कि आने वाला वक्त अच्छा हो। और जैसे भी ये गवर्नमेंट आई, हमें बड़ी होप्स हैं कि शायद कुछ एक बेहतर स्टेप ले सकें और शायद ये उन इन्वेस्टर्स का जो है ना ट्रस्ट बना सके दोबारा इसमें करने के लिए। तो अगेन होप्स है हमारी। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वीवर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।